दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोगों ने मेहंदीपुर बालाजी की अनेकों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं, वह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के मयूर विहार इलाके से, जहां एक अंजलि नाम की लड़की रहा करती थी। वह फोटोग्राफर थी, लेकिन उसके जीवन में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि उसको फोटोग्राफी करियर में अभी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वह केवल स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वह अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहती थी और खूब सारे पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन अभी उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था। एक दिन शाम उसके 4 दोस्त उसके घर आते हैं और अंजलि से बोलते हैं, क्या हम कल राजस्थान चले? अंजलि बोलती है, क्यों? वह अंजलि को बताते हैं कि राजस्थान में खूब सारी जगह है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके दोस्त भी फोटोग्राफर थे। उसके दोस्त एक विशाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव करता था। वह सारे अगले दिन रेडी हो जाते हैं और अगले दिन वह राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। अंजलि के ग्रुप में 3 लड़के और वह 2 लड़कियां थी। अगले दिन जैसे ही वह राजस्थान पहुंचते हैं तो वह जयपुर और आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करते हैं और वहां पर खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। लेकिन तभी विशाल को एक आइडिया आता है कि यहाँ पर एक भानगढ़ का किला है, क्या हम वहाँ पर चले? लेकिन अंजलि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती थी। अंजलि ने फिर भी हिम्मत करके बोला कि ठीक है, हम वहाँ चलते हैं। जैसे ही वह वहाँ पर गए तो वहाँ पर अच्छे से उन्होंने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और वह वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक सारे वापस लौट आए। फिर अगले दिन विशाल उनको बताता है कि वह अपने माता पिता के साथ काफ़ी पहले बालाजी मंदिर गया था और वहाँ पर खूब सारी अजीब अजीब एक्टिविटीज़ होती है, क्या हम वहाँ चले? लेकिन अंजलि उसे मना करती है। लेकिन वह अंजलि की एक भी नहीं सुनता और वह अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को मना लेता है और वह अगले दिन मेहंदीपुर बालाजी निकल जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही वह जाते हैं, अंजलि देखती है कि वहाँ पर खूब सारी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे लोग। कुछ लोगों को रस्सी से बांधा हुआ था तो कुछ को चेन से बांधा हुआ था और कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ रो रहे थे। तभी अंजलि की नज़र कुछ औरतों पे पड़ी जो कि हंस रही थी और जैसे ही अंजलि वहाँ से गुजरी, उनमें से एक औरत जो कि बहुत तेज तेज हंस रही थी, लेकिन जैसे ही अंजलि को देखा वह बहुत तेज तेज फूट फूट कर रोने लगी। यह सब अंजलि ने पहले कभी नहीं देखा था और अंजलि बेहद डर गई और वहाँ से जाने लगी। तभी अंजलि जैसे ही थोड़ा आगे चली तो उसको महसूस हुआ कि उसका नाम किसी ने पुकारा है। तभी वो पीछे पलटकर देखती है और वह देखती है कि वह उसी औरत ने उसका नाम लिया। लेकिन अंजलि कंफ्यूज हो जाती है कि इस औरत को मेरा नाम कैसे पता, और अंजलि फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वह औरत अंजलि को कहती है कि अंजलि, यहाँ से लौट जा, यहाँ से लौट जा। लेकिन उसकी बात पर अंजलि ध्यान नहीं देती। उसे लगता है शायद उसके दोस्त जब उसका नाम ले रहे हो तब उसने उसका नाम सुना हो, तो वह उस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। लेकिन अंजलि को वहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसके सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उसका दोस्त विशाल उसे अपने पास बुलाता है और सारे दोस्तों को एक बात बताता है कि सारे ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर कोई किसी का नाम बुलाता है तो आप लोगों को पलटकर नहीं देखना, और हाँ, यहाँ पर जो मंदिर में प्रसाद मिलता है उसे आप लोगों को घर नहीं लेके जाना। जो प्रसाद मिले आप तुरंत उसे खा लीजिए, लेकिन घर कोई नहीं ले जाएगा। अंजलि को तभी याद आया कि ये सारी बातें तो उसकी मम्मी भी उसे बताया करती थी। फिर अंजलि को महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ तो है। फिर अंजलि वहाँ से जाने लगी। तभी उसके दोस्त ने कहा, आ चलो हम मंदिर चलते हैं। फिर अंजलि को पुजारी जी ने जैसे ही प्रसाद दिया, अंजलि ने वह प्रसाद तुरंत खा लिया, जैसा कि उसके दोस्त ने बताया था। लेकिन जैसे ही अंजलि उस मंदिर से बाहर निकल रही थी, तभी भीड़ में से किसी ने उसका नाम पुकारा और अंजलि अपने दोस्त की बताई बात भूल गई और पीछे पलटकर देख लिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अंजलि बहुत ज़्यादा घबरा गई और जैसे ही वह मंदिर से बाहर आई तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसके सर में भी बहुत तेज़ दर्द था। लेकिन उसने ये बात इग्नोर करी और अपने किसी भी साथी को नहीं बताई। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब शाम हो चुकी है, चलो होटल चलते हैं, कल फिर आएंगे, क्योंकि उन्हें उसके बारे में जानना था
कि यहाँ पर क्या कैसे होता है। तो वह होटल लौट गए। सारे दोस्त अपने अपने रूम में लेटकर आराम कर रहे थे। तभी अंजलि का सर बहुत तेज फट रहा था और फिर अंजलि ने दवाई खाई और दवाई खाते ही अंजलि सो गई। लेकिन अंजलि को नींद में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके ऊपर कोई आकर बैठ गया हो और उसका गला पकड़कर गला दबा रहा हो और उसको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा था। एकदम से अंजलि की आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि वह कोई सपना देख रही थी। फिर वो उठ के गई और जाके बाथरूम में सीधा अपना मुंह धोया और जैसे ही वह बाथरूम में गई तो उसके बाथरूम की लाइट्स अपने आप जलने और बंद होने लगी। जैसे ही उसने पलट के देखा तो उसके कमरे की भी सेम ऐसे ही लाइट जल रही थी और बंद हो रही थी। उसने पर इस बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आकर अपने बेड पर फिर से लेट गई। और लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने उसी का हूबहू चेहरा खड़ा है और अंजलि ये देखकर घबरा गई। अंजलि ने कहा, तुम कौन हो? अंजलि ने अपने शरीर को छूने की कोशिश करी लेकिन वो एक हवा का झोंका था। अंजलि ने सोचा शायद उसका कोई भ्रम है, लेकिन वह उसका भ्रम नहीं, बुरी आत्मा ने जकड़ लिया था। लेकिन अंजलि को अभी इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था और अंजलि की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और अंजलि ने अपने उस शरीर को देखकर बहुत तेज चिल्लाई। तभी उसके सारे दोस्त उसके रूम में आए और देखा तो अंजलि बेहोश पड़ी है। उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ। उन्होंने अंजलि को उठाया और अंजलि से पूछा। अंजलि ने कहा, नहीं कुछ नहीं, शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम बाद में आते हैं। फिर अंजलि लेट गई। जैसे ही अंजलि लेटी तो वह बुरा साया अंजलि के सामने फिर से आ गया। उसके चेहरे पर ना तो नाक थी और ना ही मुंह, केवल आंखें चमक रही थी लाल। अंजलि देखकर बिल्कुल डर गई और जाकर अपने दोस्त के रूम में लेट गई। और जैसे ही सुबह होती है अंजलि अपने रूम में तैयार होने आती है। तभी उसकी दोस्त रिया उसके रूम में आती है अंजलि को बुलाने और रिया बेहद सुंदर लग रही थी। रिया मेकअप करके अंजलि के रूम में आती है। तभी अंजलि उसको मेकअप को देखते ही कुछ अजीब हरकतें करने लगती है और बहुत तेज चिल्लाने लगती है, अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है। तभी रिया को कुछ समझ नहीं आता और रिया जैसे ही अंजलि के चेहरे की तरफ देखती है तो वो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंजलि के चेहरे पर ना तो नाक थी और ना ही मुंह, केवल आंखें चमक रही थी। रिया को कुछ समझ आए उससे पहले ही अंजलि रिया का गला पकड़कर हवा में उठा देती है और अंजलि से रिया बोलती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अंजलि, मुझे क्यों कर रही हो ऐसा। लेकिन अंजलि के अंदर जो बुरा साया था वह एक भी नहीं सुनता और रिया को सीधा बाथरूम में ले जाता है और ले जाकर रिया का गला दबा के उसे वहीं मार डालता है। और फिर अंजलि एकदम से जैसे ही रिया मर जाती है तो नॉर्मल हो जाती है और अंजलि खुद को अपने बेड पर पाती है। जैसे ही वो बेड से उठती है देखती है कि उसके सारे दोस्त तैयार हैं, सिर्फ एक वही तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बालाजी मंदिर जाना है वहाँ पूछताछ करने कि यहाँ का रहस्य क्या है, क्या होता है आखिर यहाँ। लेकिन उसके सारे दोस्त देखते हैं रिया तो यहाँ पर है ही नहीं। उन्हें लगता है कि शायद रिया उनसे पहले ही निकल गई या तो फिर कहीं टहलने गई है। तो वह इस बात की परवाह ना करते हुए कि उसकी दोस्त कहाँ है और वे सारे निकल जाते हैं। जैसे ही वे मंदिर में जाते हैं तो जाते ही वह पुजारियों से पूछते हैं, लेकिन पुजारी के पास जैसे ही वे सारे जाते हैं तो अंजलि को देखते ही पुजारी एकदम से घबरा जाता है और वह अपने सारे बड़े बड़े पुजारियों को बुलाता है और कहता है कि इस लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं है। और उसके बड़े पुजारी जैसे ही आते हैं वह अंजलि को देखते ही समझ जाते हैं कि अंजलि को किसी बड़ी बुरी आत्मा ने घेर लिया और वह अंजलि को बांध देते हैं और एक रूम में ले जाते हैं। उसके दोस्त ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तभी वह पुजारी से पूछते हैं कि आखिर आप अंजलि के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वह उसके दोस्तों को बताते हैं कि तुम्हारी दोस्त पे किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्हें भी समझ आता है कि शायद कल अंजलि इसीलिए चिल्लाई हो। फिर पुजारी उससे बात करते हैं, उस आत्मा से पूछते हैं कि तू क्या चाहती है और अंजलि के साथ क्यों ये सब कर रही है। वह बुरी आत्मा बहुत तेज हंसती है, लेकिन अचानक से फूट फूट कर रोने लगती है और अचानक से बोलती है कि मैं अंजलि को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार डालूंगी, जैसे मैंने रिया को मारा था सेम उसी तरह मैं इसको भी मार डालूंगी। ये सब उसके दोस्त सुनते ही चौंक जाते हैं। उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें अभी तक लग रहा था कि रिया कहीं घूमने गई है, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उसकी मौत हो गई वह बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। तभी वह आत्मा बताती है कि मैंने रिया को मारकर बाथरूम में फेंक दिया
और अब अंजलि की बारी। पुजारी कहता है कि इन दोनों लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो आत्मा बोलती है कि मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ये सज़ा मिली, मुझे मार दिया गया। पुजारी कहता है तुम अपनी सारी बातें मुझे बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और मैं तुम्हें इससे मुक्ति दिलाऊंगा। तभी वह आत्मा बोलती है तू दिलाएगा मुझे मुक्ति, तू दिलाएगा मुझे मुक्ति। आज तक तो मुझे किसी ने मुक्ति नहीं दिलाई, मैं ऐसे ही कितने सालों से तड़प रही हूँ। पुजारी कहता है मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम मुझे सारी बातें बताओ। तभी वह आत्मा फूट फूट कर रोती है और अपनी एक एक बात बताती है कि मेरा नाम मीरा है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम था सोनिया। हम दोनों काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते थे और हम दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार था। हम दोनों बहुत अच्छे से रहा करते थे। मैं हमेशा सोनिया को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी और हम दोनों हर जगह साथ जाया करते थे। सोनिया रंग में थोड़ी सांवली थी और मैं एकदम गोरी और सुंदर। लेकिन मैंने कभी इस बात का कभी घमंड नहीं किया और ना ही मैंने अपनी दोस्त का कभी मजाक उड़ाया। मैं तो उससे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी। और एक दिन हम दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर सोनिया को एक लड़का पसंद आता है। सोनिया उस लड़के को लगातार देख रही होती है और फिर हिम्मत करके उसके पास जाती है उससे बात करने। जैसे ही वह उस लड़के के पास जाती है उससे बोलती है हाय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन वह लड़का बोलता है सॉरी, मुझे तुम्हारी फ्रेंड से बात करनी है। सोनिया कहती है किससे? तभी वो कहता है जो तुम्हारे साथ लड़की है मुझे वो बेहद पसंद है, क्या तुम मेरी उससे बात कराओगी? तभी ये सब सुन के सोनिया परेशान हो जाती है और कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम तो कब से मुझे ही देख रहे थे। तभी वह लड़का कहता है जी नहीं, मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी फ्रेंड को देख रहा था। सोनिया ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। लेकिन दूर खड़ी मीरा को कुछ भी नहीं पता था। वह सोनिया के पीछे पीछे जाती है और जैसे ही सोनिया अपने रूम में जाती है तभी उसके पीछे पीछे मीरा आती है और सोनिया से पूछती है तुम क्यों रो रही हो और वहाँ पर क्या हुआ? तभी सोनिया बोलती है कि वही हुआ जो हमेशा से होता है, हर कोई तुझे ही पसंद करता है क्योंकि मैं तो बहुत काली हूँ ना, तो मुझे कौन पसंद करेगा। तभी सोनिया से मीरा बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, तो इतना उदास मत हो, जरूर तुझे भी कोई मिलेगा और वैसे भी वो लड़का मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तू क्यों इतना परेशान हो रही है। सोनिया कहती है कि नहीं, तू तो बहुत सुंदर है, मैं क्यों नहीं हूँ, भगवान ने मुझे क्यों ऐसा बनाया। तभी मीरा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने तुम्हें भी बहुत सुंदर बनाया है। देखने से ही सुंदर नहीं होता व्यक्ति, अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। लेकिन सोनिया के मन में कुछ और ही था। मीरा कुछ भी सोचती समझती उससे पहले ही सोनिया फ्लावर पॉट उठाकर मीरा के सर पर मारती है और मीरा वहीं मर जाती है और सोनिया उसकी लाश को एक नाले में फेंक देती है। ये सब सुनकर पुजारी अपने मंत्र के उच्चारण के द्वारा उस आत्मा को अंजलि के अंदर से निकाल देता है और उस आत्मा को दिया हुआ वचन वह पुजारी जरूर निभाता है। तभी वह पुलिस को कॉल करके बुलाता है और पुलिस को सारी सच्चाई बताता है। तभी पुलिस उस नाले की तलाशी कराती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक लाश मिलती है और वह उस लाश का जैसे ही डीएनए होता है तभी पता चलता है कि वो लाश मीरा की ही है। तभी सोनिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सोनिया सारी सच्चाई बताती है कि हाँ, उसने ही उसको मारा था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हर कोई उसे ही पसंद करे, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता था। और इसी तरह से अंजलि बच जाती है, लेकिन उसको ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि जाने अनजाने में उसके हाथों उसकी दोस्त रिया का मर्डर हुआ। लेकिन इसमें अंजलि की भी कोई गलती नहीं थी। और उसके बाद अंजलि फैसला करती है कि आज के बाद ऐसी वैसी किसी जगह नहीं जाएगी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी कभी लोग आपस में एक दूसरे से इतना जलने लगते हैं कि वह ये तक भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसा ही गलत मीरा के साथ भी हुआ था। हमें जो मिला है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो चलो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करना कहानी आप लोगों को पसंद आई तो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही कहानियाँ किस्से हैं तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों की कहानियाँ ज़रूर बाकी लोगों तक सुनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।